Hello friends, how are you? I want to explain in this video that what is Windows Server. तो दोस्तों विंडोज सर्वर आपने हो सकता है नहीं सुना हो, लेकिन आपने सर्वर का नाम काफ़ी बार सुना होगा कि दोस्तों सर्वर क्या होता है, सर्वर डाउन है या फिर सर्वर अभी नहीं चल रहा, ऐसा करके नॉर्मली आपने काफ़ी जगह सुना होगा। लेकिन दोस्तों विंडोज सर्वर जो होता है ना, वो जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में, तो वो लोग सुनते हैं कि भाई अपना जो सर्वर है वो बंद हो चुका है या फिर डाउन है या जो भी है। मेनली होता क्या है सर्वर, तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूँ सर्वर क्या होता है। दोस्तों सर्वर का मेन मतलब होता है, आप हिंदी में देख सकते हो, सर्व करना, मतलब कि किसी को चीज़ शेयर करना या बांटना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप जैसे कि गूगल के अंदर टाइप करते हो कि यूट्यूब, आपने टाइप कर दिया यूट्यूब, तो दोस्तों वहाँ पर जो यूट्यूब होता है, आप जैसे ही टाइप करते हो तो यूट्यूब का सर्वर होता है ना, वो एक बहुत बड़ा सर्वर है। उसके अंदर आप जो भी टाइप करते हो उसमें सब कुछ स्टोर हुआ रहता है पहले से ही। किसी बंदे ने कुछ भी अपलोड किया, आपने उसको सर्च किया, वो दोस्तों जो सर्च क्वेरी जाती है वो जाती है सर्वर के अंदर। और उसके बाद दोस्तों आप एज ए क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर पर, कुछ भी, जैसे कि आपने कोई सॉन्ग सर्च किया और वो सॉन्ग दोस्तों सर्वर के अंदर है, तो दोस्तों वो सॉन्ग आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो ऑटोमेटिक रहता है, यहाँ पर जो सॉन्ग है वो सॉन्ग भी किसी न किसी ने अपलोड किया होगा। सेम होता है गूगल के अंदर। गूगल के अंदर दोस्तों आप कई बार कुछ भी सर्च करते हो तो वो आपके सामने आ जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, आप अगर एज ए क्लाइंट कुछ भी सर्च करते हो तो दोस्तों वो सर्वर से आपको शो हो जाती है। अगर दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कोई वेबसाइट डाउन रहती है, या फिर यूट्यूब ही लगा लो, यूट्यूब कभी कभी हो सकता है जब उसमें बैड सेक्टर्स होते हैं तो उसका सर्वर बंद रहता है, तो आपको कुछ ना कुछ एरर दिखता है, जैसे एरर 404, ये ज़्यादातर दिखता है। तो बेसिक जो फंडामेंटल है दोस्तों सर्वर का, वो यही होता है कि एक ऐसा मैकेनिज़्म जहाँ पर आप डेटा को स्टोरेज करके रख सकते हो, और वहाँ से दोस्तों आप एज ए क्लाइंट उसको डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ये दोस्तों बड़े लेवल पे अगर आप करते हो तो आपने देखा होगा www.google.com, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो google.com है वो एक सर्वर है, और www. है ये दोस्तों डोमेन वगैरह होता है। ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डीपली क्या कैसे वर्क होता है। तो दोस्तों बेसिकली सर्वर का मतलब यही होता है कि आप कहीं पे भी कोई भी डेटा एक्सेस कर रहे हो, उसके बाद वो डेटा अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, अगर वहाँ पर पॉलिसी लगी हुई है डाउनलोड की। अगर नहीं है तो दोस्तों आप ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकते हो। मेन जो काम होता है सर्वर का यही होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ विंडोज सर्वर क्या होता है। विंडोज सर्वर दोस्तों आपने देखा होगा, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पर काम करते हो तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम विंडोज 7 या 10 या 11 के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि दोस्तों आप जो भी वर्क करते हो अपने सिस्टम के अंदर, अगर वो आपको सर्वर में नहीं है, एज ए क्लाइंट है, तो दोस्तों एक उसके अंदर हार्ड ड्राइव होती है और वहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है। आप उसको चाहो तो डिलीट कर दो या फिर सेव रखो, 10 दिन बाद डिलीट करो, 20 दिन बाद, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका पर्सनल खुद का डेटा होता है। लेकिन दोस्तों कई सारी कंपनी के अंदर विंडोज सर्वर होता है। अब मैं विंडोज सर्वर भी बता दूँ तो विंडोज सर्वर 12R2 16, ये आपने हो सकता है सुना होगा 1922, अभी जो चल रहा है बहुत ज़्यादा वो चलता है विंडोज सर्वर 22। इस पे दोस्तों इसका मैकेनिज़्म क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को क्लाइंट के साथ एक्सेस करवाने के लिए और सिक्योरिटी बेसिस के लिए हम सर्वर का इंस्टॉल करते हैं। ऐसा हो सकता है किसी किसी कंपनी में कि सर्वर नहीं लगा होता, तो दोस्तों वहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है, अगर किसी भी क्लाइंट का डेटा अगर करप्ट होता है तो दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उस डेटा को रिकवर कराने के लिए। इसके लिए सर्वर इंस्टॉल किया जाता है किसी भी कंपनी के अंदर, वो विंडोज़ सर्वर मैक्सिमम होता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो कि लिनक्स बेस्ड सर्वर पर भी काम करती हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर कंपनियों के अंदर विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप दोस्तों एज ए एडमिन कहीं पे काम करते हो या फिर आईटी के अंदर काम करते हो तो आपको ये चीज़ पता होगी
बाकी दोस्तों नहीं पता, आप करना चाहते हो काम इसके अंदर, काफ़ी लोगों की कमेंट होती है कि भाई विंडोज सर्वर कैसे वर्क करता है, क्या उसका प्रोसीजर है। तो भैया एक सर्वर क्रिएट कर दिया जाता है और मैं आपको एक डीपली में बता देता हूँ ये किस मैकेनिज़्म पर काम करता है, क्या इसका फंडामेंटल है, वो चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों होता ये है कि कंपनी कोई भी हो वो एक अपना पर्सनल सर्वर रखती है डेटा के लिए। कुछ आजकल एप्लीकेशंस भी चलती हैं, उसका भी सर्वर होता है। जैसे कि आपने सुना होगा ईआरपी। ईआरपी के अंदर दोस्तों जो भी कंपनीज का इन्वेंट्री होती है या फिर सिस्टमेटिक तरीके से कितना इनपुट हुआ है, कितनी सेल हुई है, क्या मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट आना है, कौन सा सेल हो चुका है, वो सारा कुछ ईआरपी के अंदर होता है। विंडोज़ सर्वर के अंदर जहाँ से डेटा एक्सेस होता है, यहाँ पर दोस्तों ऐसा होता है कि आपको एक लैपटॉप या डेस्कटॉप जो दिया जाता है एज ए यूज़र, उसके अंदर दोस्तों आपके नाम से, मान लो एक अमित नाम से है, एक यूज़र क्रिएट कर दिया और एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसका एक पासवर्ड होता है अगर आपको सर्वर से जोड़ा जाता है किसी के साथ भी, किसी भी कंपनी में। तो दोस्तों आपका एक पर्सनल तो ये हो गया, लेकिन दोस्तों एडमिन का जो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड, यहाँ से दोस्तों वो सारा कुछ एक्सेस करके आपका डेटा वगैरह देख सकता है, क्या आप यूज़ कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। आपको अगर पासवर्ड की पॉलिसी देनी है तो आपको सर्वर एडमिन देता है, आपको अगर डिजिट में, कितने डिजिट में आपको पासवर्ड रखना है तो वो देता है, आपका डेटा कितने दिन बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, वो सारी चीज़ें सर्वर के अंदर होती हैं। तो दोस्तों बेसिक जो वर्क होता है सर्वर का यही होता है कि भाई सर्वर और एक क्लाइंट, दो मैकेनिज्म, दो यूज़र्स होते हैं, एक होता है एडमिन, एक होता है क्लाइंट। तो जो क्लाइंट होता है वो आपको रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर एडमिन को, और वहाँ से दोस्तों इसका बेसिक जो बेनिफिट होता है ना वो ये होता है, इन फ्यूचर मान लो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप डेड हो गया या उसकी हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई और बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा था भाई उसके अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका डेटा रिकवर कैसे होगा। इसी के लिए आपका जो डेटा होता है वो आप सर्वर पर रखते हैं। इन केस अगर आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है तो दोस्तों सेम कंडीशन में आपको दूसरा लैपटॉप दिया जाता है, उसका जो डीएनएस होता है सर्वर का उसको ऐड करके, और आपको उसके अंदर भले ही हार्ड ड्राइव हो या ना हो, वैसे तो हार्ड ड्राइव विंडोज़ से चलती है, होनी ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों हार्ड ड्राइव से डेटा का कोई लेना देना नहीं है। आपको जैसे ही आप डीएनएस में ऐड होते हो आपको सेम पासवर्ड और यूज़र नेम मिलेगा। आप जैसे ही उसको एक्सेस करोगे आपका पूरा डेटा ऑटोमेटिक उस लैपटॉप में दिखने लगेगा, भले ही वो लैपटॉप नया हो पुराना हो, उससे फ़र्क नहीं होता। तो बेसिक फंडामेंटल दोस्तों ये होता है सर विंडोज़ सर्वर का खासकर। बाकी दोस्तों इसके ऊपर अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़, और हो सकता है कि अभी कुछ ऐसा हो कि कुछ मिसिंग हो, क्योंकि भाई देखो प्रॉपर तरीके से तो कैमरे के आगे क्या ही बता सकता है, तो लेकिन कोशिश करते रहेंगे आपको प्रॉपर नॉलेज देने की। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आईटी के अंदर आपको करियर बिल्ड करना है तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एक एक चीज़ आपको बता के चलेंगे, सर्वर इंस्टॉलेशन क्या होती है, आपको किसी भी कंपनी के अंदर जैसे इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो क्या क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बता के चलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।